Welcome students. Today's topic is on statistics class 9th. We have already studied about the statistics and what is the frequency, what is cumulative frequency, what is the range, and all of these introduction of statistics. Now today we will study about graphical representation of the data in statistics. And we have many ways to represent the data like bar graph, histogram, pie graph, etc. So today we will only focus on bar graph. Okay, for to represent any data on a graph, we will find the help of bar graphs, histogram, and what are the meaning of data. किसको हम डाटा कह सकते हैं कि डेटा क्या होता है. तो डेटा जो है वो कलेक्शन होता है किसी फैक्ट का, नंबर्स का, किसी जगह के बारे में, कहीं स्कूल या फिर हमारा ऑफिस या बैंक. मतलब इसका यूज़ जो है ना वो लगभग सभी क्षेत्रों में होता है, हमारे डेली यूज़ में होता है. स्टैटिस्टिक्स का यूज़ जो हमको डायरेक्टली हम उसको डिफ़ाइन नहीं करते कि ये स्टैटिस्टिक्स है, बट हम उसको यूज़ करते हैं. एंड इन ब्रॉड, हम अगर ब्रॉड उसकी डेफिनेशन बताएं तो बड़े पैमाने पे जो स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है तो बाय द ग्राफ, पॉइंट ग्राफ, एंड हम देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो उनका स्तर कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है. तो हमारी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो सब कुछ इन्हीं ग्राफ्स और इन्हीं डेटास पर डिपेंड करती है. हम उसको सर्वे करते हैं और एक अलग से उनका कलेक्शन करते हैं चीज़ों का, उनको डिफ़ाइन करते हैं. और उनका पर्पज़ यही होता है कि हम किसी चीज़ को उसके ग्रोथ और उसकी जो कमी हो रही है, उसमें जो डिफिशिएंसी हो रही है, हम उसके बारे में बताएं. ओके, सो हम जो बार ग्राफ होता है उसमें हम डेटा को बताते हैं कि उनके जो बार होते हैं वो हमेशा ही उनका जो स्पेसिंग होती है वो सेम होती है. ये नहीं कि यहाँ उठा के एक यहाँ पे बना दिया हमने ग्राफ, फिर पता चला इतनी दूरी पे एक बन रहा है, फिर इतना हमने ले लिया. जो हम उनके बीच की जो जैसे हम लोगों का क्या था वहाँ पे, जब हम लोग फ्रिक्वेंसी निकालते थे या फिर क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते थे तो उसमें क्या दिया होता था, हम लोगों को डेटा दिया होता था हम लोगों को कि किसका हमें किसके बीच में निकालना है. तो वो जो डाटा होता है वो बार ग्राफ में हम उसको इक्वल स्पेस में डिफ़ाइन करते हैं. इक्वल स्पेस देके हम बार को रिप्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ पेपर में. आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे और देखा भी होगा. ग्राफ में जो बना बनाया ग्राफ होता है उसमें से आपको बताना होता है कि ऊंचा ग्राफ है तो मैक्सिमम, नीचा ग्राफ है तो मिनिमम. मतलब बार जो ऊंचाई तक जा रहा है दैट इज़ मैक्सिमम, एंड जो कम है वो मिनिमम. हम इसको देख के ऑब्ज़र्व कर लेते हैं. अब किसी टेबल से हम कैसे ग्राफ बनाते हैं, अगर हमको डेटा दिया है मतलब तो मुझसे ग्राफ कैसे बनाते हैं, या फिर हमको ग्राफ दिया है तो मुझसे ऑब्जर्वेशंस यानी कि हम नंबर्स या फिर फिगर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम वो सीखेंगे. तो हम एग्जांपल्स ले लेते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू इन चीज़ों को समझेंगे. ओके, चलिए चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल पे. ओके, फर्स्ट एग्जांपल है 600 students of a school use different mode of transport to go to school as below. 600 स्टूडेंट है एक स्कूल में, ठीक है. अब वो ट्रांसपोर्टेशन से तो आते हैं, स्कूल आते हैं, वो किससे किससे आते हैं वो दिया है कि कितने स्टूडेंट किससे आ रहे हैं, उनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया. मीन्स 150 स्टूडेंट्स साइकिल से आते हैं, 100 रिक्शा से आते हैं, 125 स्टूडेंट्स मोटरसाइकिल से आते हैं, 175 बस से आते हैं और 50 स्टूडेंट्स कार से. इन्होंने ट्रांसपोर्ट के हिसाब से मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब साइकिल, फिर रिक्शा, फिर मोटरसाइकिल, फिर बस, फिर कार, ऐसे इन्होंने हाईएस्ट पे लिखा. लेकिन हमको जो नंबरिंग है, जो डेटा है, वो नंबर्स के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा. तो सबसे पहले हम इसी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे.
ना कि हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, नंबरिंग के हिसाब से। तो सबसे जो कम मिनिमम है वो 50 है, 50 स्टूडेंट्स हैं मिनिमम, और मैक्सिमम है 175, ठीक है। तो 50, इसके बाद 100, फिर 125, फिर 150, 175, हमने ये डेटा को इसके असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लिख लिया। और 50 कार के हैं, 100 रिक्शा, 125 बाइक के हैं, 150 जो साइकिल के हैं, और 175 बस के हैं। हमने ऐसे यहाँ पर एक टेबल बना ली। 50 से स्टार्टिंग हो रही है तो हम 50 एंड 125 हम इसमें देखेंगे, 175 भी दे रहा। तो हमको जो कॉलम्स लेने हैं, हम जब कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम ये तो देखते हैं, एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस में कॉलम होते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं। हम एक स्क्वायर को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं वो हमको लिखना भी पड़ता है और हम उसको डिफाइन भी करते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि कितने का डिफरेंस बीच में हो रहा है, हम उतना ले लेंगे। अब जैसे अगर हम 50 का लेंगे तो 125 हमको डिफाइन करने में प्रॉब्लम होगी, 175 में प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे, 25 का ले लेंगे। 25 का 1 मतलब 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख देंगे, जब ग्राफ बनाएंगे लिख देंगे 1 स्क्वायर या फिर 1 कॉलम इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स। 25 स्टूडेंट्स हमने ये लिख दिया, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स। और यहाँ पर नीचे 1 कॉलम में हम सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा, बन के आएगा। ये देखिए, क्लियर है। अब ये कैसे हम लोगों ने बनाया, इसके लिए देखिए मैंने आपको यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। अब इसको हम करेंगे वैसे, देखिए एक हमने रफ पेपर ले लिया है। सबसे पहले जो टेबल है हम उसको देखें, इसको लिख लेंगे। जैसे ये कार है, कार के 50 थे, रिक्शा 100, और मोटरसाइकिल 125, बाइसिकल के 150 एंड बस के 175। ओके, अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए हमने क्या किया, एक्स एक्सिस ले ली और वाई एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे, कैसे ड्रा करेंगे, हमने ये पता, ये आपका ग्राफ पेपर है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। इसको हम ऑरिजिन नेम दे देंगे, ये एक्स है, ये वाई है। नीचे जहाँ तक है आपको नेम दिया हो स्टूडेंट्स का, या फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हो, किसी कंपनी का नाम दिया हो, सिटी का नाम दिया है, मतलब शहरों का, किसी का कंट्री का दिया है, इस तरीके से दिए होंगे वो आप, या क्लास दिए होते हैं, मतलब क्लास में कितने स्टूडेंट, इस टाइप से दिया था वो नीचे लिखना होता। और नंबर जो हमेशा वाई एक्सिस पे आप लोग लिखेंगे। तो नंबरिंग हमको 25 हमने एक इंटरवल लिया, तो यहाँ से 25, 50, 100 इस तरीके से देखिए हमने इसका 1 स्क्वायर में 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175। 175 से ऊपर है नहीं, इसलिए हमने बनाया नहीं, आप लोग बना सकते हैं 200 तक यहाँ लिख सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऊपर वाला क्या है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, ये ऐसा हम लिख देंगे, लिखेंगे, मेंशन करना होता है। अब हम सिर्फ इतना ही करेंगे, हमने अभी सिर्फ क्या किया है, ये नंबरिंग की है। अभी इधर हमने एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हमने वाई एक्सिस पे क्या की है, नंबरिंग, और यहाँ पे लिख दिया ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पे भी बने हैं छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हैं ना। अब हमको करना क्या है, पहले 50 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम, और 50 जो है वो कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने एक कॉलम हमेशा फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ देंगे, हमेशा फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ देंगे। हिस्टोग्राम में नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, छोड़ छोड़ के होता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हमने यहाँ पे जैसे ये छोड़ा है वैसे हमने छोड़ दिया। अब हम सेकंड कॉलम से देखेंगे, कार में, कार से कितने स्टूडेंट्स आते हैं, 50। अब कार वाला हमने इस कॉलम, अभी हमने यहाँ कार लिखा नहीं, हमने क्या किया, यहाँ से 50 तक एक बार बना लिया, क्या बना लिया, बार। और ये किसके लिए, 50 किसके लिए, कार के लिए, नीचे हमने क्या डाल लिया, कार। अब हमने फिर से 1 स्क्वायर छोड़ दिया। अब 50 के बाद क्या आ रहा है, 100, हमने 100 तक फिर से बार बनाया। अब ये 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिक्शा को। फिर एक कॉलम छोड़ के हमने 125 तक बार बना लिया, 125 दे रहे हैं, उसी के सामने हमने इसको एक बार बना लिया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोटरसाइकिल से जाने वाले स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट हमने बाइसिकल यानी कि साइकिल 150 तक ले गए, यहाँ ये देखिए 150 है, यहाँ से हमने यहाँ तक एक बार बना लिया, और ये बाइसिकल का रिप्रेजेंट कर रहा है।
175 बस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारा मान, इसका नाम लिख देंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ लिख देंगे, एक्स एक्सिस यहाँ लिख दिया, वाई एक्सिस यहाँ लिख दिया, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाई एक्सिस, एरो लगा दिया, 1 स्क्वायर 25 स्टूडेंट्स, और यहाँ हमने लिख दिया एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमको दिख रहा है क्लियरली, बट एग्जाम्स में आप अगर इसको लिख देंगे, ये एक्स एक्सिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वाई एक्सिस 1 स्क्वायर इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स। ओके, लिखने के लिए हम लोग सब लिख सकते हैं लैंग्वेज हाँ हम लोग लिख सकते हैं कि वी विल रिप्रेजेंट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सिस, द बार विल बी बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव बार्स, सेम स्पेस इज लेफ्ट, मतलब जो कॉन्जिक्यूटिव बार्स हैं उनके बीच में स्पेसिंग है हमेशा वो सेम होनी चाहिए। एंड इस तरीके से हम कोई भी बना सकते हैं। फिर हम लिख देंगे द ग्राफ ऑफ द अबव डाटा रिप्रेजेंटिंग बिलो और अबव, जो भी आप जहाँ भी ग्राफ बना रहे हैं नीचे ऊपर, उस तरीके से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो इस तरीके से टेबल दी है, आपको कैसे बनाना है ये मैंने बता दिया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको डबल दिया हो, मतलब आपको 2 ग्राफ एक साथ बार पे बनाने हैं, मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो आपको वैल्यूज़ मिली हैं वो डबल हैं, जैसे कि द रिजल्ट्स ऑफ पास परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th इन CBSE एग्जामिनेशन फॉर 5 years आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल दी है इसमें 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम जो होते हैं CBSE के, उसके एग्ज़ाम के मार्क्स दिए हैं। कैसे दिए हैं कि 2014-15 में 90 और 95 थे, पास परसेंटेज थे, कितने में पास होंगे। 10th क्लास को 90% और 12th को 95%, ऐसे 15-16 में 95 और 80% कर दिए गए। 2016-17 में 90 कर दिए गए, 90% 10th के और 85 12th के। इसी तरीके 17-18, 18-19 का दिया है। ड्रॉ बार सो एज द रिप्रेजेंट द अबव डाटा, हमको एस रिप्रेजेंट करना है। बार जो है वो 10th 11th क्लास रिजल्ट्स आर शेडेड सेपरेटली, हमने यहाँ पे सेपरेटली शेडेड करके बनाए हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले डेटा को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख लिया, देखिए हाँ यहाँ पे लिख के लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने ईयर लिख ली, यहाँ पे 10th, यहाँ पर 12th, क्लियर। अब 2014 से 15 में 90 था, ये 95 था। 15 से 16 में 95 और 80। 16 से 17 में देखिए कितना दिया है, 16 से 17 में 90 और 85। 17 to 18 देखिए, ऐसा नहीं है कि ये राइटिंग मेरी नहीं है, मैं थोड़ी जल्दी में लिख रही हूँ, अगर क्लियर ना हो रही तो मैं अच्छे से भी लिख सकती हूँ। 17 से 18 में 80 और 90, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। 18 to 19 है 98 एंड 95। ये डेटा हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा क्लियर हो जाए पिक्चर। दिख रहा है आप लोगों को, ग्राफ क्लियर दिख रहा है ना पूरा? हाँ अब दिख रहा होगा। ओके, चलिए अब 1 by 1 हम डेटा देखेंगे। और देखिए सबसे पहले वही हमने किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, वाई एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक। फिर वही परसेंटेज, हम परसेंटेज के हिसाब से देखिए यहाँ पर 90, 80, 98, मैक्सिमम कितना है 98, ओके, मैक्सिमम कितना है 98। तो सॉरी क्या करेंगे, हमने यहाँ पर नंबर्स ले लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मतलब ये परसेंटेज है। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90 एंड 100%। ये हमने डिनोट भी कर दिया है परसेंटेज ऊपर की तरफ। अब हम जाते हैं ईयर्स पे। सबसे पहले 2014 और 15 में 10th को 90 और 12th में 95% जो है वो पासिंग मार्क्स होंगे। अब 10th के 90 और 12th के 95, हमने 10th क्लास को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया ऑरेंज से। जो ऑरेंज ग्राफ है वो 10th क्लास का है, पर्पल ग्राफ 12th क्लास का है।
ऑरेंज ग्राफ में देखेंगे ये 90% यहाँ शो कर रहा है, तो हमने इसको यहाँ पर इसका ग्राफ बना दिया। उसी के साथ में 12th क्लास का ग्राफ बनाया जिसको कि 95% में पासिंग मार्क्स दिए गए हैं, तो वो हमने इसके बगल में बना दिया। और ये किस ईयर का दे दिया, 2014 से 2015। समझ गए ना। ये सब मत देखिए, सिर्फ फर्स्ट वाला देखिए। इन सबको छुपा दीजिए इस करके, ये मैंने छुपा दिया। ये समझ में आ गया। फर्स्ट कॉलम पहले हमने छोड़ दिया, दूसरे वाले कॉलम में हमने 10th का बार ग्राफ बना दिया, उसी के बगल वाले में हमने 12th का बना दिया, और नीचे जो 2014 से 15 का डेटा, ये 10th का, ये 12th का रहा। हम दोनों में कंपेयर भी कर सकते हैं। और ये बार ग्राफ को, अब ये थोड़ी है कि हम यहाँ 9th का बनाएंगे फिर एक और छोड़ के 12 का बना लें, फिर एक और छोड़ के फिर 9 के दूसरे ईयर का, ऐसा नहीं है। जिस ईयर का या जिस क्लास का हमको ग्राफ बनाना है हम उनको पास में रखेंगे। अब दूसरे ईयर का बनाना है तो उसका हमने यहाँ पास में रखा, पास में रखा, पास में रखेंगे। ओके, तो क्या किया, 2015 और 16 का हमने यहाँ पर बनाया है। 2015-16 में ये 95, 10th का 95 और 12th का 80% पासिंग मार्क्स है। 95 यहाँ, ये 90 से 5 ऊपर चला गया। देखिए ये 90 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 90 और 100 ये है। 90 100 के बीच में एक मोटी सी लाइन ग्राफ पेपर में आप लोगों को दिखाई देगी, सॉरी क्लियर नहीं हो रही पिक्चर। 90 से 100 के बीच में सभी कॉलम्स में आपको ये दिख रहा है ना, प्लस का निशान बना, ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरी 10 लाइन्स होती हैं। कितनी होती हैं, हर एक कॉलम में, हर एक स्क्वायर में आपको 10 लाइन्स मिलेंगी। हर एक कॉलम में आपको 10 लाइन्स मिलेंगी। ओके, ओके, सॉरी, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हम लोग 2016 to 17 का देखेंगे। 2016 to 17 देखिए क्या है, 90 to 85, क्या है 90 to 85, 90% 10th का और 85% 12th का पासिंग मार्क्स है। तो 90 हमने, ये 90 के सामने 90% 10th का और 85, ये 80 है और ये 80 और 90 के बीच में 85 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ये देखिए सीधी लाइन इधर से आ रही है, ये 85। इसी तरीके से 2017 का हमने 80 बनाया, 80%, और 2080 का बनाया हमने ये 90% का। ऐसे 2018 to 19 का 98 कैसे करेंगे, 90 से चलेंगे, 1 छोटे छोटे स्क्वायर हैं वो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 तो पूरा 100 हो जाएगा। 98 यहाँ आ रहा, 95 यहाँ आ रहा, ये बन गए। बस हमने इनको डिफरेंट तरीके से, आप लोग ब्लू ब्लैक पेन भी यूज़ करके बना सकते हैं। सिर्फ एक का ग्राफ ब्लू पेन से बना दीजिए, एक का ब्लैक पेन से। कलरफुल अगर अलाउड नहीं है, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि स्केच पेन्स जो है वो आप लोगों को अलाउड नहीं होंगे। रेड पेन का, पिंक का यूज़ नहीं करिएगा, बाकी तो ब्लू, स्काई ब्लू तो यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन यूज़ कर सकते हैं ग्राफ के लिए। मुझे तो लगता है इट विल बी परफेक्ट। तो समझ में आया ना। चलिए, अभी तो हमने डेटा से ग्राफ बनाया है कि अगर हमको कोई डेटा दिया गया है तो हम उससे ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब हमको कोई ग्राफ दिया है, हम उससे डेटा कैसे निकालेंगे, कैसे हम जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमको चीज़ें निकालनी हैं, हम उसके कैसे आंसर्स निकाल सकते हैं वो देखते हैं। देखिए आपको एक ग्राफ दिया है, लुक एट द ग्राफ and read it carefully and answer the following questions। सबसे पहले तो ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ में है क्या, सब्जेक्ट्स इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस। इधर क्या मार्क्स 10 20 30 40, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बच्चे ही होंगे जो एग्ज़ाम देते हैं, उन्हीं के सब्जेक्ट में मार्क्स आते हैं, मतलब स्टूडेंट्स, है ना। तो कोई स्टूडेंट्स हैं उनके किसी इंग्लिश में कोई एक स्टूडेंट की बात हो रही है, सिर्फ ये एक स्टूडेंट का है, एक स्टूडेंट है, उसके इंग्लिश में इतने मार्क्स आए हैं, हिंदी में इतने हैं, मैथ का ग्राफ इधर जा रहा है, सोशल साइंस का ग्राफ इतना जा रहा है, साइंस का ये जा रहा है ग्राफ।
और इधर मार्क्स लिखे हुए हैं। तो ग्राफ से हमको पता चल रहा है ये यहाँ तक जा रहा है, तो ये 60 मार्क्स आए हैं इसके इंग्लिश में, और ये 30 और 40 के बीच में ला रहा है। तो हमने ये छोटे छोटे कॉलम काउंट किए, पता चला 38 आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं? 38 हिंदी में आए हैं। फिर मैथ में हमने देखा 70 से 80 के बीच में आ रहे हैं, मीन्स ये हमने कॉलम काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8, 78 आ रहा। फिर सोशल साइंस में हमने देखा ये 50 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 50। साइंस में कितने आ रहे हैं? 60। ये मार्क्स इसके आए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव, कि इस बार ग्राफ जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो द बार ग्राफ शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन द वेरियस सब्जेक्ट्स इन द एग्जामिनेशन, कि उसको एग्जामिनेशन में सारे सब्जेक्ट्स में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसको कितने मार्क्स आए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो हमको इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट इज़ द स्टूडेंट वेरी गुड, कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छा है। खुद ही देख लीजिए, बार ग्राफ जिसका ऊंचा जा रहा है उसमें सबसे अच्छा है, यानी कि मैथ्स में सबसे अच्छा है। एक और क्वेश्चन है कि इन विच सब्जेक्ट इज़ द स्टूडेंट पुअर, सबसे पुअर मतलब सबसे कम खराब जो परफॉर्मेंस है वो किस सब्जेक्ट की है। तो सबसे नीचे ग्राफ जा रहा है हिंदी का, तो हिंदी में पुअर है। आप पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स, क्या पूछ रहे हैं? एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे? हमको इसमें हमने नोट कर लिया ये 60, इसमें 38 मार्क्स आए हैं, 78 मार्क्स हैं, 50 और 60। एवरेज क्या निकालते हैं? सबका टोटल अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो टोटल 60 + 38 + 78 + 50 + 60 कर लेंगे अपॉन कितने सब्जेक्ट हैं 1 2 3 4 5 अपॉन 5। तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा, मार्क्स का एवरेज। हमने यहाँ पर इस तरीके से निकाल लिया। देखिए विच सब्जेक्ट इज स्टूडेंट वेरी गुड, मैथ्स था। इन विच सब्जेक्ट इज पुअर, तो हिंदी था। एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ हिज मार्क्स, तो एवरेज क्या निकाला था हमने? सारे मार्क्स को ऐड कर लिया अपॉन 5 कर लिया। तो ये ऐड करने पर आ जाएगा 286 अपॉन 5 इज इक्वल टू 57.2 इज द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ओके, किसी का भी एवरेज निकालना होता तो हम उनके नंबर्स को या डेटा जो भी दिया है उनको जोड़कर जो नंबर है डेटा का कि कितने नंबर हैं, कितने डेटा हैं, तो हम उनको जोड़ के अपॉन में कर देते हैं और हमारा एवरेज निकल आता है। आप लोग तो जानते ही, औसत क्या बोलते हैं इसको? औसत। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए डबल ग्राफ दिया है, डबल बार ग्राफ। इसमें भी हमको एक ग्राफ दिया है। इसमें देखिए रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये दिया है ग्राफ, इधर प्रोडक्शन दिया है, प्रोडक्शन दिया है कि उत्पाद दिया है, इधर दिया है स्टेट, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। और ब्राउन वाला ग्राफ राइस रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्पल वाला वीट, मतलब ये कि गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, प्रोडक्शन, एंड वीट प्रोडक्शन। दिस बार रिप्रेजेंट राइस प्रोडक्शन एंड दिस पर्पल ग्राफ रिप्रेजेंट wheat production in the various states. Okay, so we can say that the maximum is in Punjab and minimum in Maharashtra. Okay, so question first is always the what the information is given by the graph, कि हमको इस ग्राफ से क्या information मिल रही है। तो this graph shows the data regarding to the rice and wheat production in the various states. सो विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस। देखिए राइस ब्राउन से है, ब्राउन बार राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है और पूछ रहे हैं विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। राइस का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? तो वो दिख रहा है सीधा यूपी है, क्योंकि इससे बड़ा ग्राफ ब्राउन कलर का कहीं नहीं है, ये है सबसे बड़ा। तो ये राइस है और ये किसका? यूपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। अब वीट का पूछ रहे हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वीट है पर्पल ग्राफ, सबसे ऊंचा ग्राफ जा रहा है पंजाब का, तो ये किसका हो गया? वीट का। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस एज इट्स, मतलब वीट और राइस को मिला के सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन किस स्टेट का है। तो देखो अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनको भी जोड़ लेंगे, इनको भी 12 से दिख रहा है सिंपली, तो सबसे ज़्यादा पंजाब का जा रहा है। और अगर हम इनके नंबर्स को भी जोड़ लेंगे, देखिए 8 एंड 16, तो 16 और 8 ऐड किया कितना हो गया? 24। हमने यहाँ लिख लिया 24, रफ पेज पे भी लिख सकते हैं 24। नेक्स्ट यूपी में 10
और ये वीट का कितना है 2, 10 और 2 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12 हमने लिख लिया। अब एमपी में देखिए 4 और 4, 4 4 कितना हो गया 8, सिंपली वो भी नोट कर लिया। महाराष्ट्र में 4 है राइस का एंड 2 इसका, 4 और 2 6। हरियाणा में 2 राइस है, राइस का जा रहा है एंड 6 जो है वो वीट का, तो कितना होगा 8। अब इस तरीके से पंजाब, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र एंड हरियाणा का आ गया। सबसे मैक्सिमम किसका जा रहा है पंजाब का, तो सिंपली है विच स्टेट हैज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस एट इट्स मैक्सिमम, तो पंजाब आ जाएगा। विच स्टेट हैज़ द टोटल प्रोडक्शन वीट एंड राइस मिनिमम, अब इसमें मिनिमम देख लीजिए, इन सब में मिनिमम किसका जा रहा है 6, किस पे आ रहा महाराष्ट्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। तो विच स्टेट हैज़ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस मिनिमम, मतलब राइस और वीट के प्रोडक्शन को मिला के किसका मिनिमम जा रहा है महाराष्ट्र का, किसका मैक्सिमम जा रहा है पंजाब का। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और फटाफट देख लेते हैं, वरना वीडियो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, हमको इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, ऐसा नहीं बोरिंग नहीं है ये चैप्टर, है ना, बहुत मज़ा भी आता है, थोड़ा टाइम लगता है बट मज़ा आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द डेली प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स इन एन इंडस्ट्री फॉर 7 days ऑफ ए वीक। एक इंडस्ट्री है जिसमें टीवी सेट्स हैं वो बन रहे हैं, ठीक है, तो हर वीक में बन रहे हैं, 7 दिन बन रहे हैं, संडे से लेके सैटरडे तक। कितने बन रहे हैं, मंडे को 200 बने, ट्यूसडे को 300, वेडनेसडे को 150, थर्सडे को 350, फ्राइडे को 200, सैटरडे को 350, संडे को 100, ये बने हैं। हमको ग्राफ से बताना है कि कौन से दिन कितने टीवी सेट्स बन रहे हैं, उनको ग्राफ फिल के लिए। तो देखिए हम ये इसमें देख लेंगे कि 1 कॉलम हमको कितना लेना है, ये कहीं पे जाके देखो 50 वैल्यू जो मिनिमम आ रही है, तो हम 50 से स्टार्ट करेंगे, 50, 100, 150, हमको आसानी रहेगी डेटा को रिप्रेजेंट करने में। रफ एक हम साइड में बना लेंगे, या आप ऐसे भी बना सकते हैं। हम यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे लिख लेंगे और देख लेंगे। मंडे को 200, ट्यूसडे को 300, वेडनेसडे को 150, थर्सडे को 350, फ्राइडे को 200, सैटरडे को 350 एंड संडे को 100। इस तरीके से टीवी में अब हम 50-50 का ले लेंगे कॉलम, यहाँ हमने ले लिया, देखिए 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 वाई एक्सेस पे टीवी सेट्स का। नीचे हमने एक कॉलम छोड़ दिया। अब हम एक कॉलम का, ये छोटा सा ग्राफ पेपर है, आप बड़े में बना सकते हैं, एक एक का लेके हमने छोटा छोटा बनाया। हमने यहाँ से इसको शो किया है। मंडे को हमने ये ले लिया कि मंडे को 200 थे, मंडे को कितने थे 200, तो 200 हमने यहाँ शो कर दिया। ट्यूसडे को 300 थे, तो 300 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्यूसडे को। वेडनेसडे को 150, 150 कहाँ, ये ग्राफ यहाँ आ गया 150, 350 यहाँ पे थर्सडे को, 200 फ्राइडे का, और ये सैटरडे को कितना शो हो रहा है 350, संडे को कितना शो हो रहा है 100। क्लियर है, बहुत इजी है, मतलब ये डेज है, हमने आप नीचे शो कर दिया डेज, ठीक है। टेक डेज ऑन एक्स एक्सिस, टीवी सेट्स ऑन वाई एक्सिस, ऑल वर्ड्स विल बी सेम विद एंड सेम स्पेस, कि इनके जो बीच की स्पेसिंग है वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम, और इनकी चौड़ाई भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं एक पतला एक मोटा, एक पतला एक मोटा कर दिया, ऐसा नहीं है। बीच की स्पेसिंग और इनकी विड्थ ये हमेशा सेम होनी चाहिए बार ग्राफ में। क्लियरली ये अगर लिख लेंगे हर क्वेश्चन में, अगर तो भी देख लेंगे कि कितना लेंदी है उस हिसाब से। तो अब आपका हाँ बार ग्राफ जो है वो मैं आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा। थोड़े से एग्जांपल्स और आप लोग अब घर पे बैठ के ग्राफ में, अभी तो आप लोगों ने सिर्फ देखा है, हो सकता है बहुत से लोगों ने, बहुत से स्टूडेंट्स ने सॉल्व भी किया हो, और जिनको नहीं क्लियर हो अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा जो मैंने समझाया है। आप लोग और एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट हम हिस्टोग्राम लेके आएंगे अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।